जय श्री राम दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग रामायण में माता सबरी के बारे में अवश्य ही सुने होंगे और ये भी आप जानते ही होंगे कि माता सबरी भगवान श्री राम के प्रेम भक्त थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सबरी आखिर किस श्राप के कारण भगवान श्री राम को सबरी के जूठे बेर खाने पड़े थे और सबरी कौन थी और किसकी अवतार थी? तो दोस्तों, जानिए इसकी पूरी सच्चाई। प्रिय दोस्तों, आज हम रामायण के उस दबे हुए रहस्य को गहराई से खोलने वाले हैं जिसे लाखों वर्षों से दबा दिया गया है। आज हम इसकी पूरी सच्चाई को खोलेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो न केवल त्रेता युग की एक छोटी घटना को दिखाता है, बल्कि उस भक्ति, प्रेम, तपस्या और एक युगों पुराणों श्राप की गाथा को बिटोरे हुए हैं। दोस्तों, यह सच्चाई अक्सर हमारे मन में आता है कि आखिर क्यों प्रभु श्री राम को, जो रघुकुल के राजा, अयोध्या के नरेश, दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, और उन्होंने एक वृद्ध वनवासी स्त्री सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो दोस्तों, इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है कि वनवास का वह समय था जब भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के घने वन में विचरण कर रहे थे। वन में हरियाली तो थी, परंतु राम के हृदय में सीता का वियोग चुभ रहा था। सीता हरण हो चुका था और राम निरंतर उनकी खोज में थे। तभी ऋषि मतंग के आश्रम की ओर बढ़ते हुए उनका सामना हुआ। माता सबरी से सबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भील जात की एक वृद्ध तपस्विनी थी, जिन्होंने वर्षों तक अपने गुरु मतंग ऋषि के बताए मार्ग पर साधना की थी। अपने जीवन में उन्होंने केवल एक ही अभिलाषा पाल रखी थी कि भगवान श्री राम स्वयं उनके आश्रम पधारें और उनके द्वारा प्रेम से अर्पित किया गया फल स्वीकार करें। लेकिन प्रश्न यह उठता है, भगवान श्री राम, जिनके लिए राजमहल के स्वादिष्ट व्यंजन सुलभ थे, उन्हें क्यों सबरी के जूठे बेर खाने पड़े? इसके पीछे एक दिव्य रहस्य और एक श्राप की कथा छिपी हुई है। कहते हैं त्रेता युग से भी बहुत पहले सतयुग में एक तपस्विनी रहती थी। उनका नाम अनसुआ बताया जाता है। वह परम भक्त थी, किंतु अपने पूर्व जन्म के कर्मवश उन्हें एक विचित्र श्राप मिला था। श्राप यह था कि तुम्हारे हाथों से भगवान स्वयं भोजन स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि तुम पूर्ण, संपूर्ण और निष्काम भक्ति से उन्हें अर्पण न करोगी। यह श्राप उन्होंने क्यों पाया? कहा जाता है कि एक बार उस तपस्विनी में अहंकारवश देवताओं के लिए किए जाने वाले नैवेद्य में पहले स्वयं स्वाद चख लिया। उनके मन में यह भाव आ गया कि यदि मुझे यह स्वादिष्ट लगेगा तभी यह देवताओं को भी रुचिकर लगेगा। यह सोच मात्र से ही देवताओं ने उन्हें अहंकारी मान लिया और उन्हें श्राप दिया कि उनके हाथों से ईश्वर सीधा भोजन नहीं करेंगे। श्राप के प्रभाव से वह तपस्विनी कई जन्मों तक भटकती रही। कभी वनवासी बनी, कभी साध्वी, तो कभी एक साधारण स्त्री। अंततः त्रेता युग में वही आत्मा सबरी के रूप में जन्मी। सबरी के हृदय में केवल प्रभु की भक्ति थी। उन्होंने न तो ऐश्वर्य चाहा न मन सम्मान। उनके गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें आश्वासन दिया था, बेटी, भगवान राम स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे और तुम्हारे द्वारा अर्पित फल स्वीकार करेंगे, तब तुम्हारा यह श्राप समाप्त होगा। बस उसी दिन से सबरी ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, प्रभु श्री राम का स्वागत करना। हर सुबह वह आश्रम के चारों ओर झाड़ू लगाती, फूल चुनती और जंगल से मीठे मीठे बेर तोड़कर लाती। वह बेरों को सावधानी से चखती, जो मीठे होते उन्हें एक टोकरी में रखती, जो कच्चे या खट्टे होते उन्हें अलग फेंक देती। सबरी सोचती, मेरे प्रभु आएंगे तो उन्हें केवल मीठे बेर ही अर्पित करूंगी, उन्हें खट्टे बेर कैसे भा सकते हैं? यह प्रेम था, यह समर्पण था, परंतु उसी श्राप का परिणाम भी था, क्योंकि जब तक वह
बेर स्वयं चख न लेती तब तक वह विश्वास ही नहीं कर पाती कि फल मीठे हैं या नहीं। वर्षों बीत गए, सबरी वृद्ध हो चुकी थी, परंतु उनकी आस्था अब भी ताज़ा थी। एक दिन जैसे ही आश्रम में प्रभु राम और लक्ष्मण पधारे, सबरी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने दौड़कर प्रभु का स्वागत किया, चरणों में पुष्प अर्पित किए और तुरंत टोकरी में रखे बेर लाकर उनके आगे रख दिए। श्री राम ने बिना किसी संकोच के उन बेरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और प्रसन्न होकर खाने लगे। लक्ष्मण को यह देखकर संदेह हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, भैया यह तो जूठे बेर हैं, इन्हें कैसे खा सकते हो? तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, भैया लक्ष्मण, ये बेर साधारण नहीं है, ये प्रेम रस से सिंचित है। इनमें सबरी के तप, उनकी भक्ति और वर्षों का इंतजार समाया हुआ है। संसार के सभी व्यंजनों का स्वाद फीका है इन बेरों के आगे। जैसे ही श्री राम ने सबरी के जूठे बेर स्वीकार किए, उसी क्षण सबरी का वह प्राचीन श्राप टूट गया। उनके हृदय में जो जन्मांतर का बोझ था वह हल्का हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि आज उनका जीवन धन्य हो गया। माता सबरी के जूठे बेर केवल फल नहीं थे, बल्कि सच्ची और भक्ति और निस्वार्थ प्रेम प्रतीक था। श्राप ने उन्हें बाध्य किया कि वह पहले फल चखे, परंतु इसी कारण उनका समर्पण और भी विशेष बन गया। भगवान श्री राम ने यह संदेश दिया कि ईश्वर को न तो सोने चांदी की थाल चाहिए, न राजसी भोग व्यंजन, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। यदि भक्ति निष्काम और निर्मल हो तो जूठे बेर भी अमृत बन जाते हैं। तो मित्रों, श्री राम द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने का कारण केवल प्रेम नहीं था, बल्कि उस प्राचीन श्राप की परिणति भी थी। यह श्राप जिसने सबरी को बार बार याद दिलाया कि अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए महल और राजभोग का कोई महत्व नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, निष्कपट व्यक्ति और भक्ति श्रद्धा ही सबसे बड़ा नैवेद्य है। जय श्री राम।